तो चलिए मैं आपको एक पेन्नी स्टॉक बताता हूँ। ठीक है। देखिए पेन्नी स्टॉक हमेशा मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं, है कि नहीं। लेकिन जब तक वो बड़े हो जाते हैं तब तक हमें खबर नहीं रहती है कि नहीं। तो इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो पेन्नी स्टॉक में ज़रूर करना चाहिए। लेकिन याद रखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल भी देखो कि एक्चुअली ये बिजनेस मॉडल आगे चलेगा या नहीं। तो मैं जो स्टॉक बता रहा हूँ वो लगभग अभी 5 रुपये का है, 4.5 से 5 रुपये के बीच में रन कर रहा है और एग्रो से रिलेटेड है। ठीक है। एग्रो से रिलेटेड मतलब जो तेल हो गया, हर प्रकार का जो ऑयल आता है खाने का, नहीं क्या वो ऑयल हो गया, और भी बाकी जो घरगुती जो चीज़ें रहती है, एग्रो एग्रो जो खेती बाड़ी से जो बनती है वो चीज़ें की ट्रेडिंग करता है। मतलब उनका खुद का प्रोडक्ट नहीं है। मतलब सिंपल सा बिजनेस है। कंपनी से खरीदो। जैसे अभी ऑयल के पॉकेट होते हैं, हर प्रकार का ऑयल, चाहे वो सोयाबीन, रिफाइन, जितने भी है, होलसेल में खरीदो और मार्केट में बेचो, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। तो कंपनी यही काम करती है और बीएसई में रजिस्टर्ड है। एनएसई भी नहीं है, सिर्फ इंडिया के लिए काम करती है। और कंपनी जो है 400 करोड़ का उसका टोटल मार्केट कैपिटल है, 400 करोड़ का। सबसे अच्छी बात है जो एग्रो फील्ड जो है, ठीक है ना, एग्रो इंडस्ट्री है। तो एग्रो इंडस्ट्री का रेशो अभी जो है 70 से 72% चल रहा है। तो अभी तक ये कंपनी बहुत छोटी है। उसका पी रेशो 30% तक है। मतलब जो एग्रो सेक्टर में ये कंपनी अभी बहुत पीछे है और बहुत छोटी है। 400 करोड़ मतलब बहुत ही पीछे है। ठीक है। लेकिन इसका पी रेशो बहुत, यानी इसका जो है आरओ बहुत अच्छा है। देखो आरओ, जिसका आरओ मतलब क्या है, रिटर्न ऑफ रिटर्न, अभी भी वो 11% में चल रहा है। जबकि अपन एक अच्छा जिसका आरओ नहीं क्या 15% रहता है ना, उसको अपन एक अच्छी कंपनी मानते हैं। लेकिन स्मॉल कैप में ज़्यादातर 15% की आरओ मिलता ही नहीं है। ये 11% भी है तो भी ये बहुत बड़ी बात है। और ये कंपनी अभी तक कोई ऐसा प्रोडक्ट खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। बस वो एग्रो के जो प्रोडक्ट बनते हैं जो खाने पीने के, मैं आपको बताया था कि हमेशा बिजनेस मॉडल देखो। तो आदमियों को जो खाने पीने की जो चीज़ें लगती है उसका ये होलसेल बिजनेस करती है कि नहीं। और हमेशा आने वाले समय में भी खाना पीना, जब तक इंसान है तब तक खाना पीना तो चलेगा। इसको बोलते हैं बिजनेस मॉडल, है कि नहीं। यानी ऐसे कंपनियों में हम पैसा डाल सकते हैं जो कंपनियां आगे चल के उनका बिजनेस अच्छा रहेगा, है कि नहीं। अभी इसमें एक निगेटिव बात है, जो प्रमोटर है, प्रमोटर की होल्डिंग ही नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है। देखिए क्या होता है, जो कंपनी का मालक है उसका खुद का अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो डर लगता है कि नहीं। लेकिन क्या है, रिस्क लेना पड़ेगा। और जहाँ रिस्क लेते हैं ना अपन, तो बहुत छोटी रिस्क ले लीजिए। कंपनी का जो नाम है क्रॉसपर एग्रो। जी हाँ, क्रॉसपर एग्रो। ये कंपनी बीएसई पे रजिस्टर्ड है और अभी 5 रुपये का शेयर चल रहा है। बाकी फंडामेंटल कंपनी के अच्छे हैं, सिर्फ एक प्रमोटर छोड़े तो। लेकिन ये कंपनी आने वाले समय में, हाँ इसका है ना, यानी ईयर का हाई 32 रुपीज़ था, आज 5 रुपये है। तो सोचो साल भर में अगर वो 30 रुपये का भी हो गया तो भी बहुत है। और मैं जो इस कंपनी का काफ़ी दिनों से मैं स्टडी कर रहा था, जब ये शेयर 18-19 रुपये का था तब से मैं देख रहा हूँ इसको, है कि नहीं। तो मैंने कल ख़रीदा है इसको, 4 रुपये 80 पैसे में मैंने ख़रीदा है और एक अच्छी क्वांटिटी मैंने खरीदी है कि नहीं। तो यहाँ पे एक आपको जितना अमाउंट छोड़ सकते हो। देखिए पेनी शेयर मतलब क्या होता है, कंपनी डूब भी सकती है। यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, 5 या 10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर लो यार। 10 हज़ार रुपये आज की डेट में बहुत छोटा अमाउंट होता है। लेकिन अगर ये कंपनी चल गई तो 10 हज़ार के 10 लाख कब देंगी पता नहीं चलेगा। आपको समय देना पड़ेगा, 4-5 साल आराम से समय देना पड़ेगा। मैं जब से इस कंपनी को देख रहा हूँ, ये कंपनी 2018 में लॉन्च हुई थी। 2018 में लॉन्च हुई थी, उसके बाद ये लॉन्च ही हुई थी 8 रुपये से। फिर 8 का 12, 14, 15, ये 30-35 रुपये तक चली गई थी। लेकिन कैसे कमज़ोर थी कंपनी तो मैं उतना इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन धीरे इतने 2018 से लेके उसका काम बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूँ तो रेवेन्यू बढ़ रहा है। मतलब कहीं ना मतलब कहीं ना कहीं कंपनी का काम चल रहा है। और अगर आप पिछले 4-5 सालों का उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो हर साल 12 से 15 करोड़ रुपए वो प्रॉफिट में है कि नहीं। 12 से 15 रुपए हर साल करोड़, मतलब सोचो सबके कंपनी के एक्सपेंस, एम्प्लॉयज़, ये सब दे के अगर कंपनी 10 से 12 करोड़ बेनिफिट में है तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, कंपनी पे कर्जा नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है।
ये जो चल रही है पब्लिक होल्डिंग पे चल रही है पूरी, है कि नहीं? तो इसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपने क्रॉसपर एग्रो, इसमें अगर आप 10,000 रुपये भी डालते हैं तो 5 साल में बहुत बड़ा अमाउंट मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो क्रॉसपर एग्रो ज़रूर खरीदिए, एक पेनी स्टॉक है और एक अच्छी कंपनी है।